पुजारी आप ही हैं? क्या नाम हुआ? नारायण माता। कितने दिनों से माता का सेवा आप कर रहे हैं? आपका यहाँ पर 17 साल हो गया पूजा करते हैं। अच्छा ये बताइए आप, इस चोलखो माता मंदिर में पिछले कितने वर्षों से पूजा हो रही है? बस मुझे को मिलने को तो कदम कितना दूर चला गया, वो तो नीचे है, वो तो नीचे में है। अच्छा, माता जी का मंदिर जो नीचे वो राज का नाम है जी। अच्छा, वो अच्छा है वो मानसा है। हाँ। और ये मंदिर है, ये शाकाहारी माता, ये माता वैष्णव का, ये सब शुद्ध शाकाहारी। तो एक लगभग बताइए कि ये कितने दिनों से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है? इनका आपने यहाँ से 17 साल 17 साल आपका ना हुआ, इसका पहले इनका 17 साल से शुरू आप शुरू किए हैं। हमारी बात समझिए आप, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपके पहले जो पूजा होते आ रही है वो पिछले कितने वर्षों से हो रही है, इसका अंदाजा कुछ है आपके पास? लगभग 300 वर्षों से। आपके कहने से, कहने का मुताबिक है कि पिछले 300 वर्षों से यहाँ पर माता चोलखो का पूजा हो रही है। आपने कहा कि आपका नाम बिहारी महतो है। हमें जो मालूम है आप एक टीचर थे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप ग्राम कादोडी के अस्थायी निवासी हैं। मास्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पर दो बातें, पुजारी जी ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से हम पूजा अर्चना कर रहे हैं माता जी का, और यहाँ पर दो तरह की बातें आई। पहला है कि माता चोलखो जिनका मंदिर नीचे बन रहा है वो मांसाहारी है, और ये जो नवनिर्मित मंदिर बनाया जा रहा है, मंडप जो बनाया जा रहा है शाकाहारी, वो शुद्ध शाकाहारी है ना। तो पूजा अर्चना वहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, या सिर्फ एक जगह होती है? पूजा दोनों जगह होती है। तो एक ही पुजारी दोनों जगह पूजा करते हैं? अलग अलग है। यहाँ पुजारी अलग जी। वहाँ का पुजारी शंकर सिंह और यहाँ का पुजारी नारायण माता जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले छोटे रूप में यहाँ आकार दिया गया था, छोटे रूप में माता का दर्शन हो रहा था, तो अब बृहद पैमाने पर आप लोग कैसे आ गए कि बहुत बड़ा मंदिर कुछ बनाना ये चाहिए? तो माता रानी का देन है, उन्हीं का देन है, वो सब बुद्धि वही थे। उन्होंने हम लोग को ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, हम लोग विचार किए कि हम लोग यहाँ अब एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो इसका एक भव्य मंदिर का निर्माण किए हैं, और जयपुर में इस 3 मूर्ति जो है हम लोग वैसे साटा भी किए हुए हैं। उसमें एक सरस्वती है, काली है और एक भगवती है। ये तीनों का मूर्ति 2 जनवरी को वहाँ से निकल जाएगा, और इसका जो है सो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा इस मार्च 2025 से प्रारंभ करेंगे, और इसका समापन जो है आपको 9 दिन का पाठ होगा, 9 दिन का यहाँ यज्ञ होगा, उसमें समापन होगा और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बद्रीराम। आप बद्रीराम क्या करते हैं? अभी तो रिटायर CI, पूर्व CI। तो CI साहब ये बताइए कि यहाँ पर हमें जो जानकारी मिली है मास्टर साहब के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा, कि यहाँ पर यज्ञ का, भव्य यज्ञ का आयोजन आप लोग कर रहे हैं। तो माता चोलखो या और ये माता वैष्णव दोनों का सम्मिलित रूप से आप यज्ञ करने जा रहे हैं, या अलग अलग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? अच्छा, पर्सनल माता वैष्णव देवी का यज्ञ कितना तारीख को बताया? 19 मार्च से लेकर 28 मार्च तक को समापन हो, यानी पिछले 9 दिनों तक यहाँ पर साज सज्जा रहेगा, पूजा अर्चना होगी। तो अच्छा, ये एक बात और बताइए आप कि यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने? गांव का नाम बता दीजिए। जैसे आपको कोदामरी है, नवाड़ी, तेलुगुड़ी, चिड़िया, नाइट और आपका सब
से भी लोग आते हैं। एक अंतिम बात, यहाँ पर स्थानीय विधायक, सांसद या जिला पार्षद या मुखिया का किसी तरह का कोई पहल हुआ है इस मंदिर का निर्माण? विधायक का हुआ, उन्होंने अपने योगदान दिया। तो क्या यहाँ पर आप लोग सरकार से या आम जनप्रतिनिधियों से ये मांग करना चाहेंगे कि यहाँ धर्मशाला के निर्माण समय आने पर जैसे मन में विचार आपने बनाया होगा कि यहाँ पर धर्मशाला होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? ये तो भविष्य की बात है, नहीं कर सकते। उसमें क्या प्रेरणा हम आगे व्यवसाय करेंगे। तो कभी विधायक से आपने चर्चा किया है? जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बिजली बिल, तो कभी विधायक या जिला पार्षद से कभी आपने कहा कि यहाँ पर थोड़ा बिजली की व्यवस्था कर? उसे तो कहा आश्वासन दिए। ठीक है, धन्यवाद। आइए आइए। केदार साहब, आप किस गांव से हैं? कारोडी से। आपको जो हमारा मानना है कि यहाँ पर बिजली वगैरह के लिए, जैसा कि पिछले बार हम मास्टर साहब से बात किए, तो बिजली वगैरह के लिए आपने कभी प्रयास किया? तो अब तक बिजली क्यों नहीं है? प्रयास किए हैं, बोला जाएगा। कितने दिनों के पहले आपने डिमांड किया था? तो 15 दिन पहले। अच्छा, चलिए। तो एक पर जो है माता चोड़खो की जो पूजा होती है, आप वहाँ चल करके थोड़ा सा वीडियोग्राफी करें। माता चोड़खो इन्हीं को कहते हैं। हाँ, तो यहाँ के विषय में कुछ आप बताइए। इसके संबंध में हम लोग को ज्ञान भी नहीं है। हमारे दादा परदादा बोलते थे कि ये बहुत जमाने से यहाँ पूजा हो रहा है जी। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से अब पता नहीं कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, कैसे लोगों को ज्ञान हुआ, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसी समय से यहाँ पूजा हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ इतना आस्था है, विश्वास था कि किसी के यहाँ अगर किसी तरह का कार्य प्रयोजन होता था, उसके यहाँ बर्तन नहीं है, तो यहाँ से एक दिन स्वच्छ रूप से करके आग्रह करने से यहाँ से बर्तन उपलब्ध हो जाता। अच्छा, इतनी सच्चाई है? हाँ, इतनी सच्चाई। बर्तन उपलब्ध हो जाता था, फिर दोबारे आप आकर के बर्तन ले जाइए, फिर उसको स्वच्छ करके यहाँ ला करके रख दीजिए, फिर आप अपने आप उगाए। अच्छा मास्टर साहब, ये बताइए कि तो आप अभी तक नज़रअंदाज क्यों किया गया यहाँ पर? आप लोग ये मंदिर धर्मशाला क्यों नहीं अब तक? हाँ, अभी तक यहाँ धर्मशाला या मंदिर हम लोग ऐसा बनाने का कोई आस्था मिला ही नहीं। अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो रहता ही नहीं। अच्छा, मंदिर रहता ही नहीं रहता है। मंदिर हम लोग बनाने की विचार तो किए जी, लेकिन ये मंदिर रहता ही नहीं है। ये खुले आम में है, सो ये पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, खुले आम में पूरा पूजा अर्चना करते हैं और इसकी आस्था
जब तक हम लोग यहाँ पूजा नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने गांव में कोई काम किसी नहीं। तरह का पूजा अर्चना शादी ब्याह नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ बलि का प्रथा है? हाँ बलि प्रथा है। यहाँ बलि प्रथा हाँ बलि प्रथा है यहाँ। यहाँ पूजा किस किस दिन किया जाता है? यहाँ पूजा ऐसा आपको शनिवार और मंगलवार को होता ही है, जी लेकिन किसी तरह का जैसे अभी रामनवमी आ गया, जी दुर्गा पूजा आ गया, या हम घर में शादी कर रहे हैं जी तो सबसे पहले हम यहाँ आके पूजा करेंगे। जी। यहाँ पूजा करने के बाद ही हम कहीं पूजा कर सकते हैं। एक बार की घटना है, ग्राम गग्रे सिंगा जोगी जी में यज्ञ कर रहे थे, जो कि यहाँ पूजा अर्चना नहीं उन्होंने नहीं की। वो लोग चंचाल का पूजा किए, अपने गांव घर के देवताओं को पूजा किए, लेकिन यहाँ पूजा नहीं किए, जिसके कारण उसी दिन आंधी आ गई। और आंधी आने के पूरे पंडाल और जितना भी लाइट बत्ती सब धराशायी हुई। फिर वो लोग जो है, जो वहाँ के लोग जो है, मानिंदे लोग जो है, वो यहाँ करके यहाँ आकर के विनती किए, फिर यहाँ आकर के प्रार्थना किए, तो सारे सब सही हो गया। सब बस यही साहब, आप माता टोटको के विषय में 4 शब्द बोलिए। हाँ, जब के समय में हम लोग नहीं जानते हैं जो वर्तमान होते आ रहा है। यूँ तो ये पहले जंगल साइड था, पहले जंगल था ना शुरू से ही, और उसी से समय ये कर चलते आ रहा है, क्योंकि हम लोग पूर्वज भी नहीं कहा सकता है कि कब से। वहाँ का नाम हो केदारनाथ। माता टोटको के विषय में कुछ बताइए, यहाँ क्यों पूजा की जाती है? तो जो मनोकामना हम लेके आएंगे वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलिए, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? मोदी से आए। आप पूजा अर्चना करते हैं? आप कभी कभी आके करते हैं। कभी कभी आके करते हैं, मतलब आस्था आपका है, आस्था से जुड़े हुए हैं, है ना? तभी तो पूजा हो रही है।